Hello everyone. I just want to say one thing. Whenever you will feel low or anything, मतलब होता है कभी कभी ना, हम अपने घर वालों से बता सकते हैं या बता भी सकते हैं तो फालतू में वो परेशान होंगे। ऐसा नहीं है, स्टूडेंट लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, आप लोग भी जानते होंगे। बट होता है कभी कभी कि आप किसी से शेयर नहीं कर सकते। आप इवन योर फ्रेंड्स, आप फ्रेंड से शेयर भी करेंगे तो आपको लगेगा वो समझेंगे नहीं, या अगर वो समझेंगे भी तो आप शेयर नहीं करना चाहते, या आप जिससे शेयर करते हैं वो आपको नहीं समझना चाहे। तो कभी कभी बहुत ज़्यादा लो फील होता है लाइफ में सबको, तो ऑलवेज ट्राई टू बी योरसेल्फ। कोई नहीं आता है आपकी कोई भी फीलिंग को समझने, कोई भी बात को समझने। आप किस स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, आपको कैसा खुद को फील कराना है, एवरीथिंग आप ही खुद को खुश रख सकते हैं। कोई और आपकी लाइफ में नहीं आएगा बताने के लिए कि हमेशा खुश रहो। आपको ही अपनी लाइफ में प्रायोरिटीज सेट करनी होंगी। आपको अपनी लाइफ में देखना होगा कि आपके लिए क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिससे आप खुश रह सकते हैं। और हमेशा की तरह मैं बहुत खुश रहती हूँ। होता है कभी कभी थोड़ा सा टेंशन होता है माइंड में। आई रियली डोंट लाइक टू शेयर ऑल ऑफ दैट, बट स्टिल आई एम सेइंग ऑल ऑफ दैट बिकॉज मन कर रहा है। बहुत दिन से मैंने व्लॉग नहीं बनाया और थोड़ा सा लो फील हो रहा था, दैट्स वाई। जब कोई भी ना हो ना तो अपने आप से बातें करिए, क्योंकि आप अपने बेस्ट फ्रेंड होते हैं। लिटरली कोई नहीं होता है आपका, आप अपने बेस्ट फ्रेंड होते हैं। जब आप खुद से अपनी बातें करेंगे तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग अपने बारे में होगी कि आप कौन से डिसीजन सही ले रहे हैं, आप कौन से रास्ते पे सही चल रहे हैं, या आपके लिए क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एवरीथिंग। और रही बात कि आप बेस्ट फ्रेंड्स बना लेंगे, आप हर इंसान बना लेंगे, मे बी आपके लिए वो इंसान खड़ा भी होता हो जब आप दुखी में होते हों, आपके फ्रेंड्स। बट स्टिल कहीं ना कहीं लाइफ में ऐसे हर इंसान के फेस में हर इंसान की लाइफ में ऐसा फेज़ आता है जहाँ कोई नहीं होता है, लिटरली कोई नहीं होता है। आप खुद होते हैं, आप खुद उस चीज़ से ओवरकम करने की कोशिश कर रहे होते हैं। फिर चाहे वो पढ़ाई का स्ट्रेस हो, किसी भी चीज़ का हो, एनीथिंग। या कभी कभी तो फालतू चीज़ें होती हैं कि आपको दूसरे दिन रियलाइज़ होगा व्हाटएवर ये सब क्या था, कि जिस चीज़ को लेके मैं इतना टेंस था या थी। सो जस्ट बी फोकस्ड। और ये सब बिल्कुल समझने की ज़रूरत नहीं। मेरे पेरेंट्स भी देख रहे होंगे, बट दे शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि खाली पढ़ाई का स्ट्रेस नहीं होता है। अगर स्ट्रेस है भी तो क्या लेने की ज़रूरत है, जस्ट डू जितना हो पा रहा है। फिर भी बहुत सारी टेंशन हो जाती हैं ज़िंदगी में, और हर किसी को होती हैं, दैट्स द कॉमन थिंग। तो खुद को खुश रखने की कोशिश करिए छोटी छोटी चीज़ों से। जो आपको अच्छी लगती हैं आप वो काम करिए। और सबसे अच्छी चीज़ कि थोड़ा सा हर किसी से कम एक्सपेक्टेशंस रखना, इवन इन फैमिली। आप एक्सपेक्टेशंस रखो, अपने भाई बहन से बिल्कुल रखो, बट भाई बहन दोस्त हर किसी से रखो, बट आपको सबसे अच्छा फील सिर्फ आप करा सकते हैं। आपसे बेटर आई थिंक कोई नहीं करा सकता, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशंस हर कोई फुलफिल नहीं कर सकता। तो बेटर है कि अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करें। जस्ट रीड द बुक्स, रीड द नॉवेल्स, रीड द व्हाटएवर यू लाइक। ड्राइंग करना पसंद है ड्राइंग करो, गाना पसंद है गाना गाओ, डांस करना पसंद है डांस करना करो। बट लिटरली there are a lot of problems in everyone's life. I'm not talking about me. I'm always looking cool and I think yep, बाकी सबसे तो बेटर है लाइफ मेरी। आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सो लकी फॉर इट, बिकॉज हर किसी के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा
मेहनत करते हैं, मेरे पेरेंट्स भी हमारे लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, सो आई विल ट्राई टू मेक देम प्राउड वन डे। बट स्टिल मैं यही कहना चाहूँगी कि जब आपकी मेंटल हेल्थ सही ना हो तो आपसे बेटर कोई नहीं समझ सकता। अगर कोई समझने की कोशिश भी करता है देन आई डोंट थिंक सो कोई उतना समझ पाएगा जितना आप समझते हैं। तो बेटर है अपनी चीज़ों को अपने तक रखिए। आप जैसा भी फील कर रहे हैं, जो भी फील कर रहे हैं ना, तो जस्ट बी प्राइवेट रखिए अपनी चीज़ों को। इवन अपनी मेंटल हेल्थ को भी आप जितना ज़्यादा, ऑफ कोर्स आप थेरेपिस्ट अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो वहाँ जाके खुल के बोल सकते हैं, अदरवाइज जस्ट एवरीथिंग विल बी हेयर। आपको कोई कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, मेरी तरह चिल रहने की ज़रूरत है। जस्ट आई एम ऑलवेज लुकिंग लाइक दिस गाइज, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर नाउ फ्रॉम 2 days। ये लो मेरी बिंदी भी चली गई। कोई नहीं, तो आज थोड़ा सा मैंने सजी धजी नहीं थी, थोड़ा सा बिंदी बिंदी लगाया था, ऐसे ही अच्छी लग रही थी ना। तो रात के कितने बज रहे होंगे पता नहीं, 2-2:30 के आसपास। बट स्टिल मेरे दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा है, अब बता नहीं सकती। बट नींद भी नहीं आ रही है, सो आई जस्ट थॉट टू टॉक समथिंग विद ऑल ऑफ यू। मेरी इंग्लिश ख़राब हो गई थोड़ा सा, ऐसा नहीं है, मैं कैमरे के सामने ज़्यादा अच्छी नहीं बोल पाती हूँ, वरना मैं इतनी अच्छी भी नहीं बोलती हूँ रियल में। बट या इंसान के सामने मैं फिर भी ढंग की बोल सकती हूँ, बट इन फ्रंट ऑफ कैमरा नथिंग। थोड़ा सा शर्म आती है, पता नहीं कैमरे में ज़्यादा शर्म आती है लोगों के सामने शर्म करने से। तो आई होप मेरा ये व्लॉग आपको पसंद आएगा। हालांकि व्लॉग नहीं, मेरी अपनी बकवास है, जो भी है, बट ठीक है। स्टिल अब फिलहाल बस इतना कहना है कि खुश रहो, एंजॉय करो जस्ट लाइक मैं। हालांकि सबकी लाइफ में अलग अलग डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, ऐसा कभी नहीं कहूँगी कि आप एकदम वो बन जाओ, नहीं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता लाइक पर्सन। ऑफ कोर्स सबको फ़र्क पड़ता है, बट बी स्ट्रॉन्ग। जब तक आप स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे ना लाइफ में, आप कोई निभा देगा भाई, आपकी फैमिली भी नहीं देगी। अब चाहे जितने लो फील कर रहे हैं, ऑफ कोर्स सपोर्टिंग फैमिली होती है, बहुतों की होती है, मेरी भी है, माई सिबलिंग्स, लाइक इफ आई शेयर समथिंग टू देम। बट मैं फिर भी यही कहूँगी, जितना हो सके चीज़ें कम शेयर करिए। अगर शेयर करते हैं तो आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है ना कि कोई समझेगा, इवन इन योर फ्रेंड्स, इधर से उधर बातें पास ऑन होंगी, चाहे वो कोई भी मेंटल स्ट्रेस हो, जस्ट लाइक अबाउट योर स्टडीज़ और एनीथिंग वट एवर। कोई सब कुछ नहीं खुल के बोल सकती ना गाइस, पेरेंट्स भी देखते हैं वीडियो। फोकस रखिए, और जो आपका गोल है, जो सोचिए, अपने पेरेंट्स की तरफ देखिए कि हाँ मैं पेरेंट्स इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उस हिसाब से अपना फोकस बनाइए कि मेरा भी कुछ गोल है। पढ़ाई अगर गोल नहीं है, बिजनेस है, कुछ भी है, वट एवर यू वॉन्ट टू डू इन योर लाइफ, उसके लिए फोकस्ड रहिए, उस चीज़ को प्रायोरिटी दीजिए। बट स्टिल अगर आपका मूड ख़राब रहता है तो प्रायोरिटाइज योर सेल्फ, स्टार्ट प्रायोरिटाइजिंग योर सेल्फ। जब आप ये करने स्टार्ट कर देंगे, आप बहुत खुश रहेंगे, लिटरली बहुत खुश रहेंगे। और मैं तो आपको अक्सर खुश दिखती रहती होंगी हमेशा की तरह। और क्या कहना था, नहीं आज का इतना ही ज्ञान काफ़ी है आप लोगों के लिए। मैं तो कल घर जा रही हूँ होली के लिए, और आप लोग भी हैप्पी होली, अच्छे से एंजॉय करिएगा। और थोड़ा सा मेरे को दुआ दे दीजिएगा कि मैं थोड़ा सा खा पी के मोटी हो जाऊँ,
क्योंकि मेरी तबीयत आजकल अच्छी नहीं चल रही है ना, तो वेट मेरा ऐसे बहुत ज़्यादा डाउन पे डाउन हो रहा है। सो थैंक यू सो मच।